है कुल महबूब तुम कहो, इन काना आबाउकुम व अबनाउकुम व इख्वानुकुम, लोगों से कहो कि अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप, कुल इन काना आबाउकुम तुम्हारे बाप दादा, व अबनाउकुम और तुम्हारे बेटे, व इख्वानुकुम और तुम्हारे भाई। महबूब लोगों से कहो कि अगर तुम्हारे बेटे, तुम्हारे भाई और तुम्हारे बाप दादा, व अज़वाजुकुम और तुम्हारी बीवियां, और बीवियों के लिए शौहर, व अशीरतुकुम तुम्हारे खानदान वाले, व अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वह माल जिसको तुमने बड़ी मशक्कत से हासिल किया है, व तिजारतुन तख़शौना कसादहा और वह तिजारत जिसके मंदा होने का तुम्हें खौफ है, व मसाकिनु तरज़ौनहा और तुम्हारे वो मस्कन, तुम्हारे वो मकान जिन्हें देखकर तुम बड़े खुश होते हो, वो चीज़ें अल्लाह तबारक व तआला ने शुमार कराई जो हमें बहुत ही अजीज होती है। हमारे बेटे, हम जानते हैं हमारे बेटे हमें कितने अजीज होते हैं। हमारी बीवियां या बीवियों को शौहर बखूबी हम और आप जानते हैं कि हाँ कितने अजीज होते हैं। हमारे भाई, हम उनसे कितनी मोहब्बत करते हैं, हर भाई जानता है। बाप जानता है कि बेटे से क्या मोहब्बत होती है, बेटा जानता है कि बाप से क्या मोहब्बत होती है। और आगे अल्लाह ने जो ये आयत मुबारका नाजिल फरमाई, वो अमवालुन इक़्तरफ़्तुमूहा और वो माल जिसे तुमने बड़ी मशक्कत से हासिल किया, वो माल तुम्हें कितना महबूब तुम जानते हो। एक आदमी जब 500 रुपया दिन भर मेहनत करके खून पसीना करके 500 रुपया हासिल करे, फिर वो कितना महबूब होता है वो मजदूर जानता है। अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, मसाकिनु तरज़ौनहा, वो तुम्हारे मस्कन जिसे देखकर तुम्हें तुम्हारे दिल को तसल्ली होती, सुकून हासिल होता। बड़ी मेहनतों से हमने इतना छोटा सा या बड़ा सा मकान तैयार किया। कहा ये सारी चीजें जो तुम्हें बहुत अजीज तर हैं, अल्लाह ने इरशाद फरमाया, अहब्बा इलैकुम मिनल्लाहि व रसूलिही, अगर ये अल्लाह और उसके रसूल से भी ज्यादा महबूब हो गई, वह जिहादिन फी सबीली, अल्लाह की राह में जिहाद करने से भी ज्यादा अजीज हो गई, फतरब्बसू हत्ता याती अल्लाहु बिअमरी, तो तुम अल्लाह के फैसला सुनाने का इंतजार करो। कामिल मोमिन नहीं है हम फिर। अगर अल्लाह से जो मोहब्बत करनी है वो हम बेटे से मोहब्बत कर रहे हैं, हमें जो उसके रसूल से मोहब्बत करनी है वो मोहब्बत हम बेटे को दे रहे हैं, अपने बाप दादा को दे रहे हैं, अपने भाइयों को दे रहे हैं, अपनी बीवी से मोहब्बत कर रहे हैं, अल्लाह से कोई मोहब्बत नहीं। तो अल्लाह ने इरशाद फरमाया, फतरब्बसू, तो फिर तुम रुक जाओ, हत्ता याती अल्लाहु बिअमरिही, यहाँ तक कि अल्लाह फैसला सुनाए। वल्लाहु ला यहदिल कौमल फासिकीन, अल्लाह ऐसे फासिकों को कभी हिदायत नहीं देता। हम फिर अपनी मोहब्बत का अंदाजा लगाएं कि हमारी मोहब्बत अल्लाह से ज्यादा है या अपनी औलाद से, अपने बाप दादा से, अपनी बीवियों से, अपने भाइयों से, अपने माल से और अपने मस्कनों से। हम अंदाजा इसका खुद लगाएं कि हम किससे ज्यादा मोहब्बत करते हैं। हम अगर ये बात आपसे इस्तिफहामन यानी सवाल के तौर पर कहें और आपको इसका जवाब भी हाथ उठाकर देना, वो लोग अपने हाथों को दराज करें, किसी को दलील और रुसवा करने का इरादा बिल्कुल नहीं, लेकिन मैं उन लोगों को जानना चाहता हूं कि जो लोग बागुस्ल हैं वो अपने हाथों को दराज करें, जिन्हें कोई मसलन अभी अगर ऐलान हो जाए कि मस्जिद में दाखिल होना तो दाखिल हो सकते हैं,
कोई नहीं है ऐसा बंदा कि हाँ अपने हाथों को दराज करे कि मस्जिद में दाखिल होना। हम एहसास करें इस चीज का। अब इसका मफहूम ये भी ना निकालना कि मौलाना साहब आते हैं तो वो रुसवा करने की कोशिश करते हैं। हम रुसवा करने वाले किसी को इज्जत देना या दिल्लत देना ये अल्लाह ताला की दस्त कुदरत में है, लेकिन इस चीज का तो एहसास हमें भी होना चाहिए। मोमिन अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, आहस ये आयत मुबारक में जहाँ जाता हूँ जरूरत पड़ गई कि इन्हीं आयतों को तमाम लोगों के सामने पेश किया जाए। हमारे पास है क्या लेकर हम जाएंगे कि अभी कुछ पता नहीं कि हमारी रूह कब निकल जाए। हो सकता है फजर बाद आपका ऐलान हो जाए कि हाँ फला मोहल्ले में फला का इंतकाल हो गया, बाद नमाज फजर उनकी नमाज जनाजा, बाद नमाज ज़ोहर उनकी नमाज जनाजा। हमारे चेहरों पर तो बाल भी नहीं, हुजूर तशरीफ लाएंगे, अकीदा है कि नहीं है? क्या मुंह दिखाएंगे हम उन्हें? महबूब ने पूछ लिया कि बताओ। वाकयात तो हमने बारहा सुने होंगे कि मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम हमारी और आपकी खातिर जब रोते थे, साहबा इकराम पहुंचे, तलाश करते करते तो एक चरवाहा मिला था। वाकया आपने सुना होगा। चरवाहा ने कहा कि मैं ये तो नहीं जानता कि तुम्हारे महबूब कौन है, लेकिन इतना तो जरूर जानता हूँ कि हाँ इस कद्र रो रहे हैं और इतनी दर्दनाक आवाज आ रही कि हमारी बकरियों ने चरना छोड़ दिया। हम भूल गए इन बातों को, हमारे लिए मुस्तफा रो रहे थे। वरना मेरे आका तो इरशाद फरमाते हैं, लो शीतु लो सारत माई जिबालु ताब, अगर मैं चाहूं तो ये दुनिया का माल क्या सोने के पहाड़ मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो जाए। तो अगर ये ताकत हमें हासिल हो जाए तो हम तो आसमान पर फिर कदम रखने की कोशिश करेंगे कि सोने के पहाड़ चलने के लिए साथ में। लेकिन मेरे आका फिर भी क्या कर रहे हैं, रो रहे हैं। किसकी खातिर? क्या तकलीफ थी, क्या मुसीबत? हमारी और आपकी खातिर। और हमारा और आपका हाल क्या है कि अगर मस्जिद में जरूरत पड़ जाए तो हम जाने वाले नहीं है, हम इस लायक नहीं है। तो क्या सिर्फ मोमिन ये अकीदा हमने बनाया कि हम मोमिन हैं और मरने के बाद हमें जन्नत हासिल हो? अल्लाह ने कहा, अल्लाह ने फरमाया, हसिबन नासु अन युतरकू अन यक़ूलू आमन्ना व हुम ला युफ्तनून। हो सकता है कि हमारी ही जुबान से आपने इससे पहले भी सुनी हो, बाज़ अफराद ने हो सकता है ना सुनी। अल्लाह ने इरशाद फरमाया, क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया है कि वो सिर्फ अपने आप को कहते हैं कि हम मोमिन हैं और वो छोड़ दिया जाए? कुरान पाक की आयत मुबारक पढ़ी है, इसका मफहूम ये है कि क्या लोगों ने ये गुमान कर लिया कि वो अपने सिर्फ इस बात पर छोड़ दिया जाए कि वो कहते हैं मोमिन है, बस बात खत्म। वो हम ला युफ्तनून, किसी भी किस्म की आजमाइश में होना पड़े, उन्हें जर्रा बराबर तकलीफ भी ना हो और उन्हें जन्नत दे दी जाए। इस बात की तो नफी कर दी अल्लाह ताला ने कुरान मुक़द्दस में आयत मुबारक नाज़िल फरमाकर। तुम्हें मशक्क़तों का सामना करना पड़ेगा, अपने आप से जंग करनी होगी। मोमिन हम कायदा और कानून के हिसाब से कोई ये हम पर फतवा नहीं आयद कर सकता है कि हाँ तुम काफिर हो। मोमिन हैं, उसूलन हम मोमिन हैं, कानूनन हम मोमिन हैं, लेकिन हमारे दिल में, जिसे कहते हैं तस्दीक़ुम बिल क़ल्ब, हमारे दिल में वो तस्दीक नहीं है। हमारा दिल इस बात पर टिकता नहीं है कि मैं मरने के बाद अल्लाह ताला या उसके नबी को हमें मुंह दिखाना है, मरने के बाद हमें उठना, हमारे हर सवाल का, हमारे हर अमाल का हमें जवाब देना। इस बात पर हमारा दिल कायम नहीं है। हाँ बस क्या है, नमाज जुमा पढ़ते हैं, इस पर हमारा ये कि हाँ नमाज जुमा पढ़ने जाते। हमने जो चीजें, जो तरीके अपनाए अपने आबाजदाद से सीखा, बस इसके अलावा हमने दीन में कुछ नहीं सीखा। और अगर कोई हमारे आबाजदाद के खिलाफ बात करने लगे, अगरचे शरीयत की बात कर रहा हो, हम उसकी सख्ती से तरदीद करते। ये हमारा रवैया बन चुका। मसलन मिसाल दे, हमारे बाप, हमने अपने बाप को देखा जब हम शोर की मंजिलों में पहुंचे तो हमने देखा बाप सिर्फ नमाज जुमा पढ़ने जाता है, हम भी उसकी इत्तिबा कर बैठे और जाते सिर्फ नमाज जुमा पढ़ने ही है। क्यों? हमारे बाप दादा जो थे वो नमाज जुमा में हाजिर होते थे, पंज वक्ता नहीं जाते थे, तो हम भी नमाज जुमा में हाजिर होते। हमारे बाप दादा ताजियादारी कर रहे थे, हम भी ताजियादारी कर रहे हैं। कोई इमाम साहब आए, उन्होंने कहा नहीं ये गलत है, शरीयत ने इसे मना किया है, नाजायज और हराम है, लिहाजा इससे अपने आप को बचाओ। उनका हमारे बाप दादा के खिलाफ उसने बात कर दी। अभी तक तो हमारे बाप दादा करते चले आए और हमने उन्हीं से सारा कुछ सीखा। ये कौन होता है आज कल का मौलवी और ये नई नई बातें लेकर आ गया?
तो हमने अपने बाप दादा से जो सीखा है वो काम हम कर रहे हैं। शरीयत से हमने ना कुछ सीखने की कोशिश की और ना शरीयत के मुताबिक हमने अमल करने की कोशिश की। हमारे बाप दादा ने तो कभी नहीं कहा कि हाँ भाई मदरसे में बेटा मदरसे में चले जाओ और दीन हासिल करो, हमने कभी नहीं सीखा क्योंकि उन्होंने कहा नहीं। उसके अलावा बहुत सारी चीजें हम बाप दादा को देखते हैं कि जब बेचारे कमजोर हो जाते हैं तब वो मस्जिद का जो दरवाजा है उसे खोलते हैं कि हाँ अब हमारा बुढ़ापा आ गया है और हमें करना ही क्या है, बाल बच्चे जो हैं वो जो कुछ कमाएंगे उन्हीं से 2-4 रोटियां हमें भी मिलेंगी। तो जब बूढ़े हम हो जाएंगे तो हम भी मस्जिद पहुंच जाएंगे। जवानी में तो हमारे और वो कमजोर बेचारे, में किसी को जानता तो नहीं कि हाँ, लेकिन वो तसव्वुर करे कि उसने अपने जवानी में क्या गुल खिलाया। अब जब बुढ़ापा आया तो मस्जिद का दरवाजा पकड़ा और जवानी के हालात क्या हुए। तो हमसे और आपसे हम तो समझते हैं कि हमने अमल नहीं किया, ये ना समझो, हरगिज ना समझो कि हमने अमल नहीं किया। तुमने अमल नहीं किया, तुम्हारी नस्ल तबाह हो गई, और अगर वो तबाह हुई तो उसकी नस्लें भी तबाह हो गई। तो हम वो मोहब्बत करें। अल्लाह ने कुरान में इरशाद फरमाया, उसूलन मोमिन, ये उसूलन हम मोमिन हैं, कानूनन हम मोमिन हैं, लेकिन अल्लाह ने कहा अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, जो लोग मोमिन होते हैं वो अल्लाह से मोहब्बत करने में बड़े सख्त होते हैं। अगर जान देने की बात आई तो जान दे देते हैं, लेकिन शरीयत से कोई भी ऐसा काम शरीयत के खिलाफ नहीं करते जिससे अल्लाह और उसका रसूल नाराज हो जाए। इतनी सख्त मोहब्बत होती है उनकी। कौन, किनकी मोहब्बत सख्त होती है? मोमिन की। अल्लज़ीना आमनू अशद्दु हुब्बन लिल्लाह, अल्लाह से मोहब्बत करने में बड़े सख्त होते हैं। हमारे लिए तो ठंडे की बड़ी भारी बात है। कौन? नमाज के ताल्लुक से तो बड़ी, ये आया इमाम साहब और बात करके चले जाएंगे, इनका काम है। हमारा तो काम है नमाज ना पढ़ना, ये हमने बनाया ना। हम कोई नहीं है, हमें लाजिम नहीं कि हम आज आपको बता रहे हैं कल हमारा इंतकाल हो जाए, और ये बात गारंटी के साथ कोई नहीं कह सकता कि बरोज़ हश्र हमारा जो ठिकाना है वो जन्नत ही है। हम भी नहीं कह सकते, कोई भी खतीब भी दावा नहीं कर सकता, बड़े से बड़ा आलिम भी इस चीज का। इमाम हसन बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से किसी ने कहा, वो अल्लाह के बड़े मुकर्रब वली हैं, उनसे किसी ने कहा कि एक बंदा ऐसा होगा जो आखिर में जहन्नम से निकलेगा 1000 बरस, लाखों हजारों बरस के बाद वो निकलेगा, या हन्नानु या मन्नानु कहते हुए। तो उन्होंने जानते हो क्या कहा? उन्होंने कहा कि काश वो बंदा मैं होता। कहा अल्लाह के वली ऐसे लफ्ज, इतने बड़े अल्लाह के मुकर्रब बंदे और ऐसी बात। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात का यकीन तो है कि हाँ मैं जन्नत में जाऊंगा, अगरचे बहुत दिनों के बाद जाऊं, लेकिन जाऊंगा तो। ईमान की हालत में मेरा इंतकाल तो होगा। कौन गारंटी दे सकता है कि मरने के वक्त तुम्हारा ईमान कायम है या नहीं कायम है? ये अल्लाह के वलियों की शान है कि हाँ इतना खौफ उनके अंदर है। हमारे और आपके अंदर क्या है? कुछ नहीं। तो हम ये ना समझे कि हाँ हमने जो नमाज तर्क कर दी तो सिर्फ हमने तर्क की, तुम्हें देखकर तुम्हारे बेटे ने भी तर्क की, तुम्हें देखकर। और अगर तुम संभल गए, बिल्कुल गारंटी के साथ कहता हूँ, फूल एक होता, फूल खुशबू, फूल की खुशबू इर्द गिर्द, अगर कोई माली है उसके जिस्म से भी खुशबू आती है, और अगर कोई बाग का निगहबान है, फूलों के बाग का निगहबान है, तो उसके जिस्म से भी खुशबू आती है। अगर तुम सुधरे तो मैं गारंटी के साथ, अगर ये बात झूठी हो जाए तो मुझे पकड़ लेना। मैंने देखा है एक आदमी को सुधरते हुए, तो देखा कि उसके कुर्बो जवार, उसके अहिब्बा, उसके अजीज़ो अकारिब, उसके दोस्त, उसके वो जो मुताल्लिकीन ताल्लुक रखने वाले, उस सारे लोगों में कुछ ना कुछ असर आया है। तुम सुधर कर तो देखो। नमाज जिसे हम बताएं, जो मैंने जो कहा कि मोमिन जो होते हैं अल्लाह से मोहब्बत करने में बड़े सख्त होते हैं। सख्ती जानते हो कैसी होती? कि अगर तलवार भी आए तो मुझे रोक नहीं सकती अल्लाह की राह में चलने से। सहाबा कराम ने जाने दे दी, और हमें ठंडक रोके हुए है मस्जिद तक आने में, गुस्ल करने में हमें ठंडक रोके हुए।
अब आप कहेंगे भाई तुम तो मौलवी साहब हो, तुम मदरसे में पढ़े रहते हो, हम तो भाई काम काज वाले आदमी, हमें तो फला काम भी देखना, खेत में भी देखना। तो हम कहें चलो भाई हम मौलवी साहब हैं, इससे पहले क्या लोग नहीं गुजरे? क्या उन्होंने मेहनतें नहीं की? उनके बाल बच्चे नहीं हुए? सहाबा कराम की जिंदगी देखें, औलिया कराम की जिंदगी देखें, और तमाम लोगों की जिंदगी देखें। और मैं इससे पहले या हमारे उलमा कराम, लाजिम नहीं कि हाँ हमेशा पैदाइश से लेकर हर मौलवी जो है कोई काम ना करता हो। नमाजें जो पढ़ते हैं पंच वक्ता, उनके भी काम है, उनके भी मसरूफियात हैं, उनकी भी जरूरियात। लाजिम नहीं कि तुम्हारे ही पास सारा सब कुछ काम, जितने काम धंधे सब तुम ही को हासिल हैं और हम लोगों को कुछ नहीं। काम धंधे हमारे पास भी, लेकिन जिसे नमाज पढ़ना होता है वो फजर के वक्त अगर गुस्ल करने की जरूरत पड़ जाए तो करता है। क्यों करता है? वह करता है कि मौला मैं तुझसे मोहब्बत करता हूं, तूने कहा नमाज पढ़, अब हमें ये ठंडक नहीं रोक सकती। ठंडक क्या माना रखती? लोगों ने तो जान दे दी। साहबा कराम ठंडक का वक्त था, मसला पूछने गए दूसरे साहबी के पास, तो उन्होंने कहा बीमार हो तुम, नमाज फजर का वक्त। तो कहा हाँ बीमार है, नमाज फजर का वक्त है। तो कहा तयम्मुम नहीं कर सकते क्योंकि ये मसला उनकी नजर से गुजरा नहीं था दूसरे साहबा कराम से। तो कहा गुस्ल करो, नमाज पढ़ो। वो गुस्ल कर बैठे फजर के वक्त, बीमार भी थे और ठंडक भी बड़ी सख्त थी। जब गुस्ल किया नमाज फजर के लिए, उनका इंतकाल हो गया। हम तो डरते हैं भाई, बूढ़े हैं या कैसे भी, तो अपने किरदार को सुधारो। क्या नहीं जानते तुम? हमसे क्या सुनोगे तुम? झूठ मत बोलो, बात तुम नहीं जानते कि झूठ बोलना गुनाह। तुम जितना जानते हो कम से कम उस पर अमल करो, उसके बाद कोई नई बात बता दी जाएगी। नमाज छोड़ना क्या है नहीं जानते हो? सब जानते हैं। तो जितना जानते हो कम अज कम उस पर तो अमल करो। रब बस इतना है कि हाँ खौफ नहीं है हमारे दिल में, तो खौफ पैदा करो। किस तरह पैदा होगा उसका तरीका भी मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान कर दिया कि अगर दिल बिल्कुल सख्त हो चुके हैं तो कब्रिस्तान जाया करो। तो हम तो नहीं जाएंगे, बता के चले जाओ। हाँ ये जैसे हम याद करके आते हैं, मैं जब कहीं भी गुफ्तगू करने जाता हूँ तो कोशिश करता हूँ कि बहुत सारे वाकयात को अगरचे ज़हन में होते हैं, कभी जरूरत पड़ गई तो मैं बयान करता हूँ। कोशिश करता हूँ कि यार मेरी बात से अगर कोई एक बंदा समझ जाए तो उसकी भी आखिरत कामयाब हो सकती है और मेरी भी कामयाब, उसके सदक़े से मेरी भी कामयाब हो सकती है। कितने वाकयात हमने सुने, कितने उलमाओं को हमने सुना, कितनी तकरीरें हमने सुनी, असर कुछ ना हुआ, असर कुछ नहीं हुआ। यही जब रूह निकल जाएगी, हम वही आयत फिर दोहराएंगे तो हम कहेंगे काश अल्लाह हमें फिर भेज दे, फिर एक जिंदगी मिल जाए। अब हम गुनाह नहीं करेंगे, नमाजें पढ़ेंगे, रोजे रखेंगे, ज़कात देंगे, गरीबों की मदद करेंगे, कोई गुनाह नहीं करेंगे। लेकिन नहीं, इमाम ने पहले फरमा दिया आज ले उनकी पनाह, आज मदद मांग उनसे। ये वक्त है, तुम्हें जिंदगी दी ही गई। अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया खलक़ल मौत वल हयात लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमला। मैंने जिंदगी और मौत को पैदा ही इसलिए किया है ताकि बरोज़े हश्र देखें तुम में सब अमल के एतबार से कौन अच्छा है, अमल के एतबार से कौन अच्छा है। लेकिन हम अमल के एतबार से नहीं अच्छे बनते हैं, हम जायदाद के एतबार से अच्छे बनते। लोग देखे तो किसका मकान है भाई, ये रुपया कहाँ से हासिल किया, तेरा बड़ा यार आलीशान, इसमें अफजल बनने की कोशिश करते हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला ने, अल्लाह तबारक व तआला के प्यारे रसूल ने इरशाद फरमाया बन तुम कुछ भी जाओ, तुम जब चलो तो लोग नारे लगाने लगे। तो फिरौन को तो लोग खुदा कह रहे थे, नहीं कह रहे थे। फिरौन का इनकार करने वाले कुछ ही लोग थे कि हाँ मैं तुम्हें खुदा नहीं मानता, बाकी बहुत सारे लोग तुझसे सजदा कर रहे थे। अफजल हो गया वो, अफजल वही होगा जिसे मेरे मुस्तफ़ा कहेंगे, वरना तो हर कोई अफजल। हम कहें हम इमाम हैं तो हम अफजल हैं, कोई कहे मैं हाफिज हूँ पक्का तो मैं अफजल हूँ, कोई कहे नहीं मुझे नहू सर्फ और तमाम सारे उलूम आते हैं मैं अफजल हूँ, कोई कहे नहीं हम अमीर हैं हम अफजल हैं, तो कोई कहे हम प्रधान हैं हम अफजल हैं। इस तरह तो बहुत सारे लोग अफजल हो जाएंगे, आपस में एक दूसरे से तजाद तनाकुस, सब आपस में लड़ रहे हैं हम अफजल हैं हम अफजल हैं। तो किसकी बात माने? तो आओ हुजूर से हम फैसला करा लें, हुजूर ये सारे आपस में लड़ रहे हैं, आप बता दें
अफजल कौन है? तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमा। बात खत्म। तुम्हें कोई अफजल नहीं है, प्रधान हो अफजल नहीं है, विधायक हो अफजल नहीं है, अमीर हो अफजल नहीं है, कोई कुछ भी हो अफजल नहीं। अफजल वो है जो कुरान सीखे और सिखाए। अब इस पर कोई तनकीद कर सकता नहीं। हुजूर ने जो कहा कि अफजल वो है जो कुरान सीखे वो सिखाए, वो कैसे हो सकता है? वो तो चटाई पर बैठकर, टूटी हुई चटाई पर बैठकर कुरान सीखता और सिखाता, ये कैसे अफजल होगा? नहीं, तुम्हारी बात नहीं चलेगी। सारे उसूल सारे ज़वाबित खत्म। अब बात हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की है। अब जिसे कह दिया सो कह दिया। अब अफजल वही है। तो हम अफजल अगर बने तो अमीरी के एतबार से नहीं, मकानो दुकान के एतबार से नहीं, इल्म के एतबार से अफजल बनने की कोशिश करें, क्योंकि उससे अफजल मेरे मुस्तफ़ा ने कहा है। अब बात तो मानते क्या भाई? ये बात तो सही है, हुजूर ने कहा। हाँ, इल्म नहीं सीखेंगे ना सिखाएंगे। बात हमारी तो अच्छी होगी ना कि हुजूर ने फरमाया, हुजूर की बात रहमत ने की है। लेकिन हाँ, इल्म मदरसे तक तभी तक जब तक बच्चे वो नापाकी की हालत में रहेंगे कि हाँ मसलन पेशाब पाखाना का तरीका नहीं आता, तब तक मदरसे में भेज देंगे। और जब शऊर की मंजिलों से गुजरेंगे, शऊर की मंजिलों में कदम रखेंगे, फिर मदरसा नहीं जाने देना उन्हें। फिर कोई हिंदी पढ़ाई या दूसरी तमाम चीज़ें। तो उम्र, इसके लिए भी उम्र की कैद नहीं है। अल्लाह तबारक तआला के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया उतलुबुल इल्मा मिनल महदी इलल लहद। गोद से लेकर कब्र तक इल्म सीखो। तो हम और आप अपने आप को सुधार लें, झूठ ना बोले, जानते हैं कि हाँ गुनाह हराम है, सूद ना खाएं। अगर कोई खा रहा है हराम का लुकमा, किसी के 10 रुपए दबा रहे हैं तो ना दबाएं, नाजायज़ व हराम है। हम और आप जितना जानते हैं अगर इतने ही पर अमल कर ले, जितना जानते हैं, क्या उलमा के पास क्या कुरान पढ़ना जानते हैं, और क्या नाजायज़ व हराम हम और आप बखूबी जानते हैं। क्या हराम है क्या जायज़ है, ये बात आप बिल्कुल अच्छी तरह जानते हैं। दाढ़ी रखना, किसी से अगर हम कहते हैं कि दाढ़ी ना रखो, तब तो आप तो हमारा पीछा कर लेंगे। अगर आप ना रखते हो, लेकिन अगर हम ये जुबान से कहते हैं कि हाँ दाढ़ी ना रखना जायज़ है, तो आप हमें नहीं जोड़ेंगे फिर कि मौलाना साहब आज अभी तक तो सारे लोग कह रहे थे कि दाढ़ी कटवाना और छिलाना इसका नाजायज़ और हराम है। ये कहां से मौलाना साहब आए, उन्होंने कह दिया कि हाँ रखो जायज़, लेकिन आप नहीं रखेंगे, वो अलग बात। तो ये सारी चीजें हम, अच्छा बताएं, ये बाल जो हमारे चेहरों पर होते हैं, इनमें फरिश्ते झूला झूलते हैं, और हम इन्हें कहाँ बताओ कहाँ डालते हैं? नाई की दुकान पर जाकर अश्तरा लगवाते हैं, और उसके बाद वो गटर में फेंकता है, गंदी नालियों में फेंकता है। बताओ वो बाल, इन्हें फरिश्ते झूला झूल लेते, हमने क्या किया उनका? मोमिन है उसूलन कानूनन, तो अपने आप को दुरुस्त करो। उसके बाद में नमाज के ताल्लुक से चंद बातें। नमाज के तो हम बड़े पाबंद है ना। अरे जुमा के तो पाबंद है ना। हाँ, नमाज के पाबंद है तो जान लो, अगर नमाज जुमा पढ़ रहे हैं तो जान लो नमाज के पाबंद है। नमाज के ताल्लुक से इमाम आज़म से मसला जब पूछा गया तो इमाम आज़म ने कहा कि ऐसा आदमी जो एक वक्त की नमाज छोड़ दे। अब चूंकि इस्लामी कवानीन नहीं है, इस्लामी हुकूमत नहीं, इसलिए आज़ादी जब तक जिंदगी है तब तक है, मरने के बाद सारी चीजें सब वाज़ेह होती चली जाएंगी। जब फरिश्ते कब्र में आएंगे तो कहेंगे मन रब्बुका, तो ये समझो कि होश उड़ जाएंगे। जब सोचोगे कहाँ हैं हम, हमारे आबा अजदाद कहाँ हैं, हमारे बाल बच्चे कहाँ हैं, हमारा मकान कहाँ है, हमारे चाहने वाले कहाँ हैं, ये फरिश्ते आप जहन में आए कि अब क्या होगा, ये होगा कि नहीं होगा। ये तो मानते तो हैं, लेकिन हाँ वो तुम चले जाओ फिर पता चलेगा। तो इमाम आज़म से किसी ने मसला पूछा, और इमाम आज़म का ये मसलक है कि अगर कोई बंदा एक वक्त की नमाज छोड़े, इमाम आज़म ने फरमाया मन तारक, वो इमाम आज़म ने इरशाद फरमाया तारिकुस सलाती अमदन कसलन युज़रबु लहू ज़रबन शदीदा हत्ता यसीला मिनहु दम। ये बात आप लोग सामने बैठे हैं, हमारी माएँ बहनें इधर उधर बैठी हैं। जब बात करता हूँ तो सिर्फ अरे अल्लाह का शुक्र है कि लोग नमाज जुमा में हाजिर हो जाते हैं। औरतों को क्या हाल है, अल्लाह की पनाह। वो जब 2-4 औरतें इकट्ठा हों और कहीं छोटी छोटी बातें आ जाएं कि किसी बच्चे ने किसी बच्चे को मार दिया हो, फिर मैं आपस में जब उलझाव होता है, आप बखूबी जानते होंगे कि हाँ कितनी हिसाब से अपनी जुबानों को खोलती।
कि कोई ऐसा लफ्ज न निकल जाए कि हाँ जो शरीयत के खिलाफ हो। मैं उनका अदब करता हूँ, मैं उनका एहतराम करता हूँ। हमारी माएँ हैं, बहनें हैं, उनके लिए भी मैं दर्स देने की कोशिश करता हूँ कि हाँ समझ जाएं, उन्हें भी मरना है। और उसके ताल्लुक से मैंने बात की, ये भी बताया कि उन्हें हमारा आप अगर कोई मर जाए तो एक आध मौलवी आकर बता देते हैं भैया इस तरह गुस्ल देना, इसे मौलवी खड़ा हो जाता है, तरीका बता देता है, तो कैसे न कैसे उसे हम लपेट देते हैं। औरतें कैसे क्या करती हैं कुछ पता नहीं। हमने देखा कफन बांधे हुई औरत को, हमने कहा यार ये क्या हुआ। जहाँ पहनाना था औरत को, जैसे तरीका बताया गया सुन्नत तरीका, वो तरीका नहीं था। अल्लाह की पनाह, औरत को ऐसी औरतें भी नहीं मालूम, ऐसी औरतें भी नहीं मिल रही हैं जिन्हें ये मालूम हो कि सुन्नत तरीके से कफन कैसे पहना जाता है। तो औरतें जब मरती हैं तो दूसरी औरत ऐसे ही जूं तूं लपेट कर ले जाओ, दफन कर दो, जान छुटे। ऐसे ही तो जब उन्हें सुन्नत तरीका आता नहीं तो किस तरह गुस्ल देंगी और किस तरह कफन। इस तरह तो मुर्दे को बांध कर और नदी में 2-4 मरतबा ऐसे डुबकी लगा तो भी तो गुस्ल हो जाएगा। लेकिन सुन्नत तरीका हमें बताया गया ना, औरतों ने कभी सीखने की कोशिश की। आज के दिन में कोई भी तरीका हम नेट से, मोबाइल से तरीका सीख सकते हैं। कभी कोशिश की, अगर मोबाइल मिला तो उसमें बोला, कोई गाना बोल दिया या कोई फिल्म बोल दी या कोई नाटक वगैरह बोल दिया, वो आ गया, उसे देखने में लग गए। कभी 10 मिनट उसमें भी सर्व कर लें कि हाँ लाओ मरने के बाद गुस्ल किस तरह दिया जाता है, कि हाँ कोई बंदा मर जाए तो उसको उसे किस तरीके से गुस्ल दी। सारी चीज़ें तो नेट पर मौजूद हैं। हमने तो कभी कोशिश नहीं की। दीन के मामले में बड़े कमज़ोर है। खैर, इमाम आज़म रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने इरशाद फरमाया, सुन लो और कोशिश करना कि इसके मुताबिक अमल हो। हाँ, सिर्फ सुनकर कानों से निकालना नहीं, क्योंकि ये तरीका हम कानून यहाँ सुने और निकाल दें, ये मोमिनों का नहीं था, मुनाफिकों का था। उनके ताल्लुक से अल्लाह ने कलाम मुक़द्दस में इरशाद फरमाया था, सवाउन अलैहिम अनज़रतुम अम लम तुनज़िरहुम। ये आयत भी मैंने आपके सामने पेश की थी। बराबर है आप उन्हें डराएं या न डराएं। सवाउन अलैहिम अनज़रतहुम अम लम तुनज़िरहुम ला युमिनून। बराबर है इन पर आप इन्हें डराएं या ना डराएं, ईमान नहीं लाएंगे। यूं ही हाल आपका हो चुका है। हम आपके सामने चिल्लाएं, चीखें, समझाएं, कुछ भी करें, आप नमाज नहीं पढ़ेंगे, है ना? बिल्कुल पक्का, ये बात मैं भी जानता हूं, लेकिन मैं अपने हक से तो अदा हो जाऊंगा। रोज़े हश्र आयत मुबारका के ताल्लुक से मैं नमाज जुमा में बयान कर रहा था, जब जहन्नमी जहन्नम में जा रहे होंगे, कुल्लमा उल्किया फौजुन सअलहुम खज़नतुहा अलम यातिकुम नदीर। जब जहन्नमी जहन्नम में डाले जाएंगे, दरोगा पूछेगा क्या तुम्हें कोई बताने वाला नहीं आया, तुम्हें कोई डराने वाला नहीं आया, तुम्हें कोई ये बताने वाला नहीं आया कि नमाज फर्ज पढ़ा करो, तुम्हें कोई ये बताने नहीं आया कि हाँ झूठ मत बोलो, सूद मत खाओ, ज़िनाकारी मत करो, ये तमाम चीजें कोई बताने वाला नहीं आया। हम तो बरी होंगे कि हमने तो बताया था। अगर ये सवाल हमसे भी हुआ क्या तुमने बताया नहीं था, तो हम तो अपने हक से बरी होंगे। वो आप वमा अलैना इल्लल बलाग, हर आलिम का कौल होता है कि हम पर तो सिर्फ पहुंचाना है, अमल करना या ना करना ये आपकी जिम्मेदारी है। इमाम आज़म ने फरमाया, जो बंदा अब कहे औरतें ये समझ लें कि हाँ नहीं, अब तो ये आदमियों के ताल्लुक से बात करें, नहीं, आदमी हो या औरत। इमाम आज़म ने फरमाया, मन तारिकुस सलाती अमदन कसलन युज़रबुल। ये इमाम आज़म ही का कौल है, इसकी तहकीक नहीं, लेकिन हाँ फ़िक़ही जुज़ियात में इमाम आज़म के मसलक के ताल्लुक से ये जुज़िया मिलता है। तारिकुस सलाती अमदन कसलन युज़रबु लहू ज़रबन शदीदा हत्ता यसीला मिनहु दम। एक बंदा ऐसा जो नमाज का तारिक हो जाए, किस वजह से? सुस्ती की वजह से, दिल नहीं जाता उसका। एक तो है उज़्र। उज़्र क्या है? किसी ने रिवाल्वर रख दिया, भाई नमाज पढ़ो के गोली मार देंगे, तो उज़्र है भाई। अरे एक उज़्र है कि हाँ हम अगर नमाज पढ़ने जाएंगे तो हमें खतरा है कि हाँ अगर मस्जिद तक पहुंच गए या घर में कोई भी ऐसी दिक्कत आ गई कि हमारी जान चली जाएगी, तो उज़्र भाई ना पढ़ो। लेकिन अगर सुस्ती की वजह से कोई नमाज का तारिक है, युज़रबु लहू ज़रबन शदीदा, इतना बहुत सख्त मारा जाए उसे, बहुत सख्त मारा जाए। कितना सख्त मारा जाए? हत्ता यसीला मिनहु दम, यहाँ तक कि उसके जिस्म से खून बहने लगे। किसने फरमाया? इमाम आज़म ने। फिर भी ना पढ़े, उसे जेल में डाल दिया जाए, यहाँ तक कि वो तौबा कर ले और ये वादा कर ले कि हाँ अब आइंदा नमाज तर्क नहीं करूंगा। कौन मारे? हुकूमत नहीं है,
और उसके बाद पूछने वाला इमाम मालिक के पास पहुंचा। चलो उनसे सवाल कर लेते हैं कि हाँ, एक बंदा नमाज ना पढ़ रहा हो सुस्ती की वजह से, दिल नहीं चाह रहा, नहीं पढ़ रहा, तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने ये नहीं फरमाया कि उसे इतना मारा जाए कि उसके जिस्म से खून बहने लगे। बात समझे हमारी। इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से जब ये सवाल हुआ कि इमाम मालिक आप बताएं, इमाम आज़म तो कह रहे हैं कि उसे इतना मारा जाए कि उसके जिस्म से खून बहने लगे, इमाम मालिक आप क्या कह रहे हैं? तो इमाम मालिक ने कहा, बंदा कैसा का नमाज का तारीख किस वजह से तर्क की नमाज, जानबूझकर सुस्ती की वजह से। तो इमाम मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया कि नहीं, बंदे को इतना नहीं मारा जाए कि उसके जिस्म से खून बहने लगे, बंदे को कत्ल कर दिया जाए। इमाम शाफी से सवाल किया गया, इमाम शाफी आप बताएं, इमाम आज़म कह रहे हैं उसके जिस्म से खून बहने लगे, इतना मारा जाए, क्यों? नमाज तर्क कर रहा, सुस्ती की वजह से, कोई उज़्र लायक नहीं। इमाम मालिक ने कहा है उसे कत्ल कर दिया जाए। इमाम शाफी आप क्या फरमा रहे हैं? तो इमाम शाफी ने कहा, हमारी बारगाह में आकर कोई पनाह की जगह नहीं है कि हम उस बंदे को छोड़ दें जो बंदा नमाज का तारिक हो गया हो सुस्ती की वजह से और उसने नमाज को खेल समझ लिया। मैं नहीं कहता कि उस बंदे को इतना मारा जाए उसके जिस्म से खून बहने लगे, मैं कहता हूं उस बंदे को जहां मिले कत्ल कर दिया जाए। किसके ताल्लुक से बातें हो रही? अगर ये कानून हम पर नाफिज होगा तो बताओ हम कहां भाग कर जाएंगे? या तो नमाजी बन जाएंगे और या तो फिर हमारा काम हो जाएगा। चलो इमाम अहमद बिन हंबल के पास चलते हैं। इमाम आज़म ने मारने का हुक्म दिया, इमाम शाफी ने कत्ल करने का हुक्म दिया। इमाम आज़म ने मारने का हुक्म दिया, इमाम शाफी ने कत्ल करने का हुक्म दिया, इमाम मालिक ने भी कत्ल करने का हुक्म दिया। इमाम अहमद बिन हंबल, चार इमाम है, इमाम अहमद बिन हंबल के पास चलते हैं। इमाम अहमद बिन हंबल आप बताएं, तीन इमामों ने तो कह दिया, एक इमाम ने कहा कि मारा जाए, दोनों कहा कत्ल किया जाए। इमाम अहमद बिन हंबल आप क्या कह रहे हैं? इमाम अहमद बिन हंबल कहते हैं हमारी बारगाह में पनाह नहीं है, वो बंदा जो नमाज तर्क कर रहा हो, सुस्ती की वजह से नमाज तर्क कर रहा हो, बंदे को कत्ल किया जाए। लेकिन इतना फर्क समझें, इमाम आज़म ने कहा उसे कैद किया जाए, इमाम शाफी व इमाम मालिक ने कहा उसे कत्ल किया जाए, लेकिन उसकी नमाज जनाजा भी पढ़ी जाए और उसको गुस्ल भी दिया जाए, उसको कब्र में दफन भी किया जाए। लेकिन इमाम अहमद बिन हंबल क्या कहते हैं कि उसे कत्ल भी किया जाए और उसे गुस्ल न दिया जाए, उसकी नमाज ना पढ़ी जाए, उसकी कब्र को, उसको कब्र में दफन सुन्नत तरीके पर कब्र को खोद कर उसे दफन भी ना किया जाए। ये इमाम अहमद बिन हंबल का मसलक है। इमाम अहमद बिन हंबल इतनी सख्ती क्यों? बंदा नमाज का तारिक था, आप हुक्म दे रहे हैं कि उसकी नमाज ना पढ़ी जाए, उसको कब्र में दफन ना किया जाए। इमाम अहमद बिन हंबल ऐसा क्यों? तो कहते हैं मेरे नजदीक तो ऐसा बंदा मोमिन ही नहीं, वो काफिर हो चुका। इमाम अहमद बिन हंबल का ये मसलक है और इसीलिए कहा कि अगर बंदा नमाज का तारिक होगा, इमाम अहमद बिन हंबल कहते हो मुर्तद हो गया, जहां मिले कत्ल करो और उसके जनाजे की नमाज भी ना पढ़ो, उसे गुस्ल भी ना दो, हाँ हल्का सा गड्ढा खोद कर उसे उसी में दबा दो। हमें क्या, बस सुन लिया, उसके बाद हिस्सा लो अपने काम को। अल्लाह तबारक तआला की बारगाह हमें दुआ है चंद चीज़ों को अल्लाह हमें अच्छी तरह समझने की तौफीक अता फरमाए और कोशिश करें। हम ये नहीं कहते नमाजों को अगर भारी समझेंगे तो नमाज नहीं पढ़ पाएंगे। नमाजों को इस तरह समझे जैसे एक बंदा बिल्कुल नमाज ना पढ़ रहा हो, बिल्कुल नमाज पढ़ ही नहीं रहा, तो इससे बेहतर है कि वो फर्ज पढ़ ले। मैं ये नहीं कहता हूँ सुन्नत छोड़ना जायज़ है, लेकिन जो बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है वो अगर सिर्फ फर्ज पढ़ ले तो फर्ज ही के गुनाह से कम अज कम बरी हो जाए। अगर जोहर में जानता कि यार 12 रकातें हैं, कौन 12 रकातें पढ़े, तो कम से कम 4 रकात फर्ज पढ़ ले तो फर्ज के गुनाह से तो बरी हो जाए। नमाज इशा में बहुत लोग 17 रकातें कैसे पढ़ने जाएं, इस वजह से लोग नमाज तर्क करते। तो नहीं 17 पढ़ सकते तो कम से कम 7 तो पढ़ो, 4 फर्ज 3 वित्र ये पढ़ो, इस गुनाह से तो बरी हो जाओगे। रही सुन्नतें तो सुन्नत ही का गुनाह तुम पर होगा जब उस पर दवाम करोगे, यानी हमेशा छोड़ते रहोगे। मैं ये नहीं कहता हूँ जायज़ है और छोड़ दिया करो, पढ़ो, नहीं पढ़ोगे गुनाहगार होगे। लेकिन जो लोग बिल्कुल कतान मस्जिद नहीं जाते हो कम से कम फर्ज पढ़ें। धीरे धीरे जब तुम फर्ज पढ़ने लगोगे तुम्हारी आदत बन जाएगी। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के पास एक साहबी है और उन्होंने कहा देखो हम 3 वक्त की नमाज पढ़ेंगे, 2 वक्त की नहीं पढ़ेंगे। अगर आपको ये शर्त कबूल है तो हम ईमान ला रहे हैं, वरना हम नहीं ला रहे हैं। तो मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया तुम ईमान लाओ, तुम जो शर्त रख रहे हो हमें वो शर्त कबूल है।
कि ईमान के अंदर तो दाखिल हो जाएगा, मोमिन तो बन जाएगा। ये नमाज़ें जो छोड़ेगा नमाजों का गुनहगार होगा, और धीरे जब वो ईमान ले आए तो 5 वक्त नमाज के आदी बन गए। जब तुम फर्ज पढ़ने लगोगे, सुन्नतें तो धीरे धीरे करके तुम खुद पढ़ने लगोगे, और जिसे जो पढ़ता है उसे कोई दिक्कत महसूस नहीं होती, जो नहीं पढ़ता उसके लिए दिक्कत होती है। तुम्हारा आप कोशिश तो करें, कदम तो आगे बढ़ाने की कोशिश करें, अल्लाह तबारक व तआला खुद आसानियां पैदा फरमा देता है। लेकिन हमारी नियतें, हमारे इरादे हों। हम माँ और बहनों से भी यही गुजारिश करेंगे, तुम कोशिश करो। अगर तुम कोशिश करोगी तो तुम्हारी औलाद भी संभल सकती है और तुम्हारे शौहर भी संभल सकते हैं, और तुम उनसे बिल्कुल सख्ती के साथ कह सकती हो कि चलो मस्जिद चलो, नमाज पढ़ कर आओ। हाँ, ये हक बन जाएगा तुम पर, क्योंकि जब तुम पढ़ रही होगी तो तुम्हें कहने में भी अच्छा लगेगा, और तुम ही सोकर 12 बजे उठोगी तो फिर शौहर, उनसे कहने में तुम्हारा जो मुंह है वो नहीं पड़ेगा कि हाँ इनसे हम कहें। अल्लाह